हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ाने वाली हूँ। अब पूरा वीडियो देखते रहिएगा। इस लैप्लास ट्रांसफॉर्म में मैं आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, न्यूमेरिकल पर कैसे अप्लाई करना है लैप्लास, सब कुछ बताने वाली हूँ। तो ये मान लीजिए लैप्लास इन वन शॉट है। इसके अलावा अगला वीडियो मैं बनाऊंगी, उसमें मैं मैथमेटिकल मॉडल की तरह से यानी कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर को कैसे सॉल्व करना है उसको बताऊंगी। तो फिलहाल लैप्लास ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता है कि हम किसी भी कॉन्टिन्यूस टाइम सिस्टम के लिए दो ही टाइप के सिस्टम्स होते हैं या सिग्नल्स होते हैं, कॉन्टिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम। कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स होते हैं जो टाइम डोमेन टी में बताए जाते हैं, और जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होते हैं वहाँ पर टाइम डोमेन टी ना लेके स्मॉल एन लिया जाता है, ये आपको पता है। अब कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स के लिए हम कौन कौन से ट्रांसफॉर्म लेते हैं, या तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म या फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म एक ऐसा ट्रांसफॉर्म है जो कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट दोनों के लिए ही एप्लीकेबल होता है, जबकि लैप्लास ट्रांसफॉर्म सिर्फ कॉन्टिन्यूस टाइम के लिए एप्लीकेबल होता है। तो फोरियर के अलावा दूसरा मैथमेटिकल टूल हमारे सिग्नल सिस्टम के लिए कौन सा हुआ, लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब बात आती है क्यों हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म को कॉन्टिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म का जनरलाइज्ड फॉर्म मानते हैं। आपको पता है फोरियर ट्रांसफॉर्म कब यूज होता है, जब हमें टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना हो। लेकिन फोरियर ट्रांसफॉर्म में एक कमी होती है। क्या डिसएडवांटेज होता है, वो अनस्टेबल या इवन मार्जिनली स्टेबल सिस्टम को कभी भी एनालाइज नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो इमेजनरी एक्सिस पर जाकर रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, जबकि लैप्लास ट्रांसफॉर्म स्पेसिफिकली बायलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म में आपने इक्वेशन पढ़ी होगी ना, इंटीग्रेट होती है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो बायलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म में यानी कि एस की वैल्यू जिसमें एस डोमेन में कन्वर्ट करते हैं, उसमें हम जनरलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से इमेजनरी एक्सिस पर भी हम सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। तो इसीलिए हम एक तरीके से मान सकते हैं कि जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो कॉन्टिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म का जनरलाइज्ड फॉर्म। ये एक रीज़न है। अब बात आती है लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन आप देखिए, दो टाइप की लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। अभी मैंने आपको बताया कि एक तो बायलैटरल होता है, तो दूसरा ऑब्वियस है यूनिलेटरल होता होगा अगर बायलैटरल स्पेसिफाई करते हैं। तो मैं ज़्यादा उसमें कुछ अंदर पहुंचने की जगह सीधे सीधे आपको फॉर्मूला और न्यूमेरिकल स्टाइल में ले जाती हूँ। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म बायलैटरल टाइप जो होता है वो कैसा दिखता है, एफ एस, मतलब अगर कोई फंक्शन एफ टी है, एफ टी का अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं, टी क्यों लिया मैंने, टी डोमेन क्यों लिया है, क्योंकि टी डोमेन यानी कि टाइम डोमेन, टाइम डोमेन से लैप्लास में हम एस डोमेन में कन्वर्ट करते हैं। तो बायलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एफ टी यानी कोई भी सिग्नल एफ टी है, एक्स टी है, कोई भी, उसको ई रेस्ट पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देंगे टी के रेस्पेक्ट में फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। जबकि यूनिलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, यूनिलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हम फंक्शन को माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करने की जगह कहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं, जीरो टू इन्फिनिटी, बाकी एफ टी रेस्ट पावर माइनस एस टी सेम रहता है। अब यहाँ पर जो एफ टी होता है, ये वाला एफ टी, ये वाला एफ टी और ये एफ एस, ये दोनों एक दूसरे के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म पेयर बनाते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म पेयर का मतलब क्या होता है कि अगर फंक्शन एफ टी है तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस है, और अगर फंक्शन एफ एस है तो उसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी है। तो दोनों ही तरीके से एक दूसरे के ये वाइस वर्सा लैप्लास ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों फाइंड कर सकते हैं। अब बात करी मैंने इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की, तो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला भी होता होगा कुछ। तो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला देखते हैं सामने देखिए, एफ टी यानी हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला था एफ एस, तो एफ एस से वापस एफ टी जनरेट कैसे करेंगे, एफ एस ई रेस्ट पावर एस टी, तो यहाँ पर ई रेस्ट पावर माइनस एस टी ना लिखकर ई रेस्ट पावर एस टी लिखा है। डी एस यानी एस डोमेन के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम सिग्मा माइनस जे ओमेगा से लेकर सिग्मा प्लस जे ओमेगा तक, और 1/2 पाई जे का मल्टीप्लाई करेंगे। आगे हम
इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म दो तीन तरीके से निकालेंगे, एक तो इस तरीके से फॉर्मूला रखकर और बाकी फ्रैक्शनल मेथड्स का यूज़ करके, तब भी हम इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इसी में कंटेक्स्ट में आ रहा है कि अगर मैं लैप्लास और फोरियर ट्रांसफॉर्म में रिलेशन देखना चाहूँ तो क्या रिलेशन निकलेगा। तो देखिए, आपको पता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन का क्या होता है, एफ एस इक्वल्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी रेस्ट पर माइनस एस टी डी टी। अब हमने क्या करा, यहाँ पर s की जगह पर सिग्मा प्लस जे ओमेगा पुट कर दिया, तो ये क्या हो गया, s की जगह सिग्मा प्लस जे ओमेगा पुट करा, यहाँ पर s कहाँ है, यहाँ, तो सिग्मा प्लस जे ओमेगा पुट करा। अब आगे फर्दर खोलते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट हो रहा है, एफ टी एज इट इज रखा, ई रेस्ट पावर माइनस सिग्मा टी जो रियल कंपोनेंट है उसको तो अंदर निकाल लिया, ई रेस्ट पावर माइनस जे टी को, जे ओमेगा टी को बाहर कर दिया। आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कोई भी फंक्शन ई रेस्ट पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म के हिसाब से क्या हुआ, ये फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये हुआ, यानी ये क्या हो गया, सिग्नल, और बाकी ये फॉर्मूला क्या हो गया, फोरियर ट्रांसफॉर्म का। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी रेस्ट पावर माइनस जे ओमेगा टी से लिख सकते हैं। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि एफ एस इज इक्वल्स टू एफ ओमेगा, जहां पर एस की वैल्यू जे ओमेगा रखी गई है, यहाँ एस की वैल्यू जे ओमेगा रखी गई है, बाकी हमारा फंक्शन कोई भी हो सकता है, एक्स टी, एफ टी, कुछ भी वैल्यू, अगर सिग्मा की वैल्यू हम कुछ रियल पार्ट में, तो ये हमारा रिलेशन होता है। कई बार एग्जामिनेशन में आ जाता है, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन लैप्लास एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म, देन यू कैन अप्लाई दिस। ध्यान रखिएगा, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म कॉन्टिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म है, डिस्क्रीट टाइप नहीं। डिस्क्रीट टाइप फोरियर ट्रांसफॉर्म का रिलेशन किससे रिलेट करेंगे हम, जेड ट्रांसफॉर्म से। अब नेक्स्ट है आपके कुछ, यहाँ पर मैंने फॉर्मूले लिख रखे हैं, ये फॉर्मूले आप लोगों को रिकॉल करने के लिए मैंने यहाँ पर ये बनाया हुआ है, ताकि आगे न्यूमेरिकल जब सॉल्व करें तो इन फॉर्मूलों को मैं यहाँ से आपको रिकॉल कराकर और फिर उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या कहीं नोट डाउन कर सकते हैं इन फॉर्मूलेस को, ये बहुत नीडेड है, मतलब इन फॉर्मूलेस का यूज़ आगे होगा जब भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें या इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं हायर लेवल का। तो फिलहाल इसे किनारे रखते हैं, अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज़ पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म की। तो प्रॉपर्टीज़ जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म की है, मैं ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ में डीप में ड्राइव नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन में ड्राइव करने वाला सेक्शन अलग आता है। फिलहाल मैं प्रॉपर्टीज़ आपसे शेयर कर रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ। अगर इनका डेरिवेशन भी आप चाहते हैं तो आप मुझसे शेयर करें, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो पहली प्रॉपर्टी आ गई आपकी लीनियरिटी की प्रॉपर्टी। तो लीनियरिटी की प्रॉपर्टी आपको पता है क्या, लीनियरिटी की प्रॉपर्टी होती है सुपरपोजिशन प्लस होमोजेनिटी, दोनों को एप्लीकेबल। तो अगर कोई फंक्शन मेरा एक्स टी है, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स एस होता है, कोई फंक्शन वाई टी है, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म वाई एस लिखते हैं। तो लीनियरिटी की प्रॉपर्टी क्या कहेगी कि अगर एक्स टी में ए का मल्टीप्लाई करें और उसको प्लस कर दें वाई टी में बी का मल्टीप्लाई करके, तो ये क्या हो जाएगा, आपकी वैल्यू किसके इक्वलेंट हो जाएगी, ये वैल्यू ए ऑफ एक्स एस प्लस बी ऑफ वाई एस, यानी सेपरेट सेपरेट इनका लैप्लास लेके और स्केल कर दूं तो वो बात बराबर है। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है सम एंड डिफरेंसेस। सम एंड डिफरेंसेस क्या है, कोई भी दो सिग्नल है उसका लैप्लास ले रहे हैं, तो उन सबको लैप्लास लेकर f1t प्लस माइनस f2t का लैप्लास एक साथ भी ले सकते हैं, तो वो वैल्यू f1s प्लस माइनस f2s के इक्वल होगी, दोनों ही बात बराबर है। कहने का मतलब ये है कि f1s का अलग से लैप्लास ले लें, फिर उसे प्लस या माइनस कर दें f2s से, तो बात बराबर है, या फिर हम इन दोनों को पहले ही प्लस माइनस कर दें, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आए उसका लैप्लास लें, वो दोनों सेम बात होती है। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी। तो टाइम डिफरेंशिएशन कहते हैं इसको, क्योंकि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी करा है। तो कोई भी फंक्शन है, जैसे हमने एक बेसिक फंक्शन ले लिया डिफरेंशियल ऑर्डर का डी एफ टी ओवर डी टी, तो यहाँ पे अगर हमने डिफरेंशिएशन करा है तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जितनी बार डिफरेंशिएशन है उतनी बार एस एफ एस माइनस ये वाली वैल्यू यानी एफ की वैल्यू टी पर, यानी कि टी इक्वल 0 पर। अब यहाँ पर देखें, ये जो लिमिट है ये t टेंस टू 0 ये बताती है कि हम इनिशियल कंडीशंस इसमें इम्पोज कर रहे हैं। सपोज कैपेसिटर है या इंडक्टर है,
वो ऑलरेडी चार्ज है या नहीं चार्ज है, उसकी वजह से करंट फ्लो कर रही है या नहीं फ्लो कर रही है, उसके करस्पॉन्डिंग वे वैल्यू होती है। आगे हम करंट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल याद रख लीजिए कि जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो जितनी बार डिफ्रेंशिएशन होता है उतनी की पावर एस, एफ एस माइनस एस हटा दिया, एफ एस नहीं करके एफ टी एट टी इक्वल 0, तो इसे कह सकते हैं एफ जीरो प्लस। इसी की जगह अगर जनरलाइज फॉर्मूला करना है यानी डिफ्रेंशिएशन की पावर n है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन की पावर 1 थी, 1 होने पर यहाँ पर s की वैल्यू 1 ली, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू n टाइम्स है तो s की पावर n एफ एस। फिर ये s की पावर धीरे 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 रिड्यूस हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, यानी s रेज्ड पावर n माइनस 1 एफ जीरो प्लस। फिर एक और डिक्रीज होगी s रेज्ड पावर n माइनस 2 एफ जीरो प्लस, लेकिन एक बार 1, यानी ये एफ डैश जीरो प्लस लेते हैं। एफ डैश जीरो प्लस बेसिकली आप लोगों का डेरिवेटिव होता है इस वाले फंक्शन का। आगे इसकी बात करते हैं। फिलहाल आप ये और ये फॉर्मूला याद रखिए, जैसे जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वैसे वैसे ये चीज़ आपको समझ में आती रहेगी। ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी पर चलते हैं, इंटीग्रेशन बाय टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन बाय टी। तो इंटीग्रेशन बाय टी में क्या होगा, टाइम इंटीग्रेशन। तो टाइम इंटीग्रेशन मतलब कोई फंक्शन एफ टी है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर एफ एस लिया है, अब इसको ही फंक्शन को हमने एक बार इंटीग्रेट करा तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, एफ एस अपॉन एस। अब अगर जनरल में लिखना है यानी मल्टीपल टाइम्स इंटीग्रेशन है तो इसका लैप्लास क्या हो जाएगा, एफ एस अपॉन जितनी बार भी इंटीग्रेशन है, यानी n टाइम्स इंटीग्रेशन है तो s रेज्ड पावर n। अब ये तो हो गई डेफिनेट इंटीग्रल की बात। अगर इनडेफिनेट इंटीग्रल होता तो हम क्या लिखते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसी भी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखते हैं। देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन लिख दे रही हूँ, लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखते हैं 0 to t एफ टी डी टी प्लस एफ इनवर्स 0 प्लस। याद रखिए जब भी इंटीग्रेशन का लाप्लास लेंगे तो क्या जाएगा, एफ एस अपॉन एफ प्लस इनिशियल वैल्यू डिफ्रेंशिएशन में हमने क्या ली थी, एफ डैश, यहाँ पे क्या लेंगे, एफ इनवर्स डैश 0 प्लस अपॉन एस। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एस। अभी तक हमने टाइम डिफरेंशिएशन और टाइम इंटीग्रेशन करा था, अब हम फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन यानी एस डोमेन में डिफरेंशिएशन और फ्रीक्वेंसी इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसे कहते हैं, अगर हम फंक्शन में मेन फंक्शन में टी का मल्टीप्लाई कर दें और उसका लाप्लास लें, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस डी एफ एस ओवर डी एस। इसी तरह से जैसे फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन है वैसी फ्रीक्वेंसी इंटीग्रेशन भी होगा। तो फ्रीक्वेंसी इंटीग्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखिए फ्रीक्वेंसी इंटीग्रेशन को, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी अपॉन टी विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एस टू इन्फिनिटी एफ एस डी एस, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अगर फंक्शन का टाइम डोमेन में किसी वैल्यू से शिफ्ट है, माइनस ए से शिफ्ट है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाकर ई रेस्ट पावर माइनस ए एस का मल्टीप्लाई हो जाए। अगर यही वैल्यू प्लस की ए होती तो ये ई रेस्ट टू पावर प्लस का ए एस से मल्टीप्लाई होता। ये हो गया टाइम शिफ्ट यानी टाइम डोमेन में शिफ्टिंग। इसी की जगह फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्ट होती मतलब एस माइनस ए, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्टिंग को हमने लिख दिया एस माइनस ए को। तो अब पहले जो साइन था ई रेस्ट पावर माइनस ए एस आ गया था, लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पर माइनस ए एस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का ए टी रहेगा। याद रखिएगा ये दोनों के साइन कॉन्ट्रास्ट में है, ये साइन सेम है, तो अगर यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन आ रहा है। नेक्स्ट है आपकी टाइम स्केलिंग। टाइम स्केलिंग क्या कहती है कि अगर टाइम डोमेन में कोई फंक्शन स्केल अप हो रहा है ए वैल्यू से, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाके 1/a और एस डोमेन भी ए से डिवाइड हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ये सारे फॉर्मूलेज मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इनका इस्तेमाल करके आप कोई भी न्यूमेरिकल बड़ी आसानी से प्रॉपर्टी का यूज़ करके कर सकते हैं सॉल्व। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन एंड कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी।
मल्टीप्लिकेशन और कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी बहुत ही आसान है। मैं शुरू से कहती आई हूँ कि अगर टाइम डोमेन में किन्हीं दो फंक्शंस का आपस में कॉन्वोल्यूशन हो रहा है तो लाप्लास डोमेन में जाकर लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने पर ये जो टाइम डोमेन है ये एस डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरे डोमेन में जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कई बार दो फंक्शन का हमें कॉन्वोल्यूशन करना होता है। कॉन्वोल्यूशन का फॉर्मूला आसान नहीं होता, क्योंकि कॉन्वोल्यूशन का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, अगर मैं एफ टी को कन्वॉल्व कर रही हूँ वाई टी से तो कॉन्वोल्यूशन के फॉर्मूले के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, एफ टाउ मल्टीप्लाइड विद वाई टी माइनस टाउ डी टाउ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो इस फॉर्मूले की वजह से ये इतना टफ हो जाता है कि हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना इज ईजीएस्ट वे लगता है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने में हम क्या करेंगे कि अगर कोई फंक्शन एफ टी है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस होगा, फंक्शन वाई टी उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म वाई एस होगा। तो अगर हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एस डोमेन में इसका कॉन्वोल्यूशन होगा 1/2 पाई जे से। अगर इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन टाइम डोमेन में करेंगे तो एस डोमेन में इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। ये हमारी मल्टीप्लिकेशन की और कॉन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी कहती है। तो आप लोगों को ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनिशियल वैल्यू थ्योरम। इनिशियल और फाइनल वैल्यू थ्योरम आप लोगों ने क्लासरूम्स में भी पढ़ी होगी। इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, जब वैल्यू इनिशियली हो वो फाइंड करो, यानी टी की वैल्यू 0 पर। तो कोई भी फंक्शन टी की वैल्यू 0 पर फाइंड करना है तो कभी कभी टफ पड़ जाता है। तो एस डोमेन में जाकर कैसे रिलेट होगा, एस की वैल्यू इन्फिनिटी तक, लेकिन एस एफ एस के साथ। एस एफ एस क्या है, फंक्शन एफ एस है, एफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, एस है फ्रीक्वेंसी डोमेन में एस की वैल्यू विच इज सिग्मा प्लस जे ओमेगा। तो ये हो गई इनिशियल वैल्यू थ्योरम। इसी की जगह से फाइनल वैल्यू थ्योरम होगी। फाइनल वैल्यू थ्योरम में क्या हो जाएगा, एफ जीरो की जगह एफ इन्फिनिटी, लिमिट टी टेंस टू 0 की जगह लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी एफ टी इक्वल्स, अब ये 0 पर था, एस डोमेन में इन्फिनिटी था, तो अब फाइनल वैल्यू थ्योरम में यहाँ इन्फिनिटी है तो यहाँ क्या होगा 0। तो यही चीज देखते हैं फाइनल वैल्यू थ्योरम। देखिए मैंने लिख रखी है फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि एफ इन्फिनिटी की वैल्यू निकालिए, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी एफ टी इट विल बी इक्वल्स टू लिमिट एस टेंस टू 0 एस एफ एस। So this is what all about properties of Laplace transform. अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स एक एक करके हम करते जाएंगे। न्यूमेरिकल्स में पहले मैं बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करूंगी, उसके बाद थोड़े टफ न्यूमेरिकल्स तक मैं आपको ले जाऊंगी। तो इन न्यूमेरिकल्स को भी मिनिमम अगर आपने कर लिया और समझ लिया है तो आप काफ़ी कुछ एग्जामिनेशन में स्कोर कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर कोई ज़रूरत पड़ेगी आपको यूनिट 1 में, स्पेशली सर्किट्स और सिस्टम्स में। तो अब सबसे पहला न्यूमेरिकल है, हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है यूनिट इम्पल्स फंक्शन का। तो यूनिट इम्पल्स फंक्शन को हम क्या कहते हैं, डेल्टा टी। तो डेल्टा टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो क्या करना होगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा टी, एफ टी की जगह डेल्टा टी रख देंगे, ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी डी टी। अब डेल्टा टी क्या होता है, डेल्टा टी एक इम्पल्स सिग्नल होता है जिसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ टी इक्वल 0 पर एग्जिस्ट करती है। कैसे एग्जिस्ट करती है इसकी वैल्यू, ये होता है डेल्टा टी। ये सपोज करिए डेल्टा टी निकालना है तो ये वैल्यू हो गई आपकी क्या, डेल्टा टी, जिसकी वैल्यू 1 है एट टी इक्वल्स 0 पर। आपको पता है ना। तो अगर मैं फंक्शन को, एक बड़े से फंक्शन को इस इम्पल्स फंक्शन से मल्टीप्लाई करूंगी तो कन्फाइन होके वो कहाँ रह जाएगा, सिर्फ टी इक्वल 0 वैल्यू पर, और टी इक्वल 0 वैल्यू पर इसकी वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कन्फाइन होके 1 हो गया तो ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी एट टी इक्वल 0। तो टी इक्वल 0 पर ये वैल्यू कितनी है 1, टी की वैल्यू 1 रखेंगे, सॉरी 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगी, ई की पावर 0, ई की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये हो गया आपका एक न्यूमेरिकल। अब अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगले न्यूमेरिकल में मैंने क्या ले लिया, यूनिट डबलेट फंक्शन। यूनिट डबलेट फंक्शन आप जानते हैं, यूनिट डबलेट फंक्शन होता है जब यूनिट इम्पल्स फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करें एक बार, यानी डेल्टा टी का डिफरेंशिएशन डी ओवर डी टी, जिसे डेल्टा डैश टी कहते हैं। तो अब एफ टी इक्वल्स, सॉरी एफ एस इक्वल्स क्या हो जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट डबलेट फंक्शन डी ओवर डी टी डेल्टा टी।
डी ओवर डी टी को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, एक बार एस का मल्टीप्लाई, यानी एस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जो भी फंक्शन दिया है, तो कौन सा फंक्शन दिया है, डेल्टा टी, तो लैप्लास फंक्शन ऑफ डेल्टा टी, और डेल्टा टी का लैप्लास क्या निकाला हमने, 1, तो आंसर क्या आया, एस। तो ये था आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, यूनिट डबलेट फंक्शन था। अब नेक्स्ट हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन का। तो यूनिट स्टेप फंक्शन का अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है, यूटी। यूटी को हम रखेंगे कहाँ पर, इस फॉर्मूले में, ये होता है ना माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी डी टी। तो अब यूनिट फंक्शन में रखा तो यूनिट फंक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू कहाँ पर कन्फाइन हो जाएगा। देखिए यूनिट स्टेप फंक्शन को कैसे लिखते हैं, यूनिट स्टेप फंक्शन को लिखते हैं इस तरह से, ड्रॉ करते हैं कुछ ऐसे, ये हो गया यूनिट स्टेप फंक्शन, आपको पता है। तो इसकी वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी कर रही है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रही है। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कहाँ पर कन्फाइन हो गई, ये वैल्यू कन्फाइन हो गई 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, यूटी की वजह से, और फॉर्मूला क्या होगा, ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी डी टी। अब आपको इंटीग्रेट करना आता है ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स का, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस एक्स, इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस, क्लियर। तो अब यहां से देख लीजिए, ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस का एस, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट 1 था इसलिए 1 ले लिया, यहाँ पर एस कोफिशिएंट है तो यहाँ पर एस ले लिया माइनस का एस, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे रख दिया -1 अपॉन एस, इंटीग्रेशन वैल्यू सॉल्व कर ली, पहली बार में इन्फिनिटी लिमिट है, दूसरी बार में 0 लिमिट है, ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, ई रेज़ टू पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो वैल्यू रख दिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर आ गया 1 अपॉन एस। तो यूनिट स्टेप फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1 अपॉन एस। अब नेक्स्ट है आपका डिलेड यूनिट स्टेप फंक्शन। तो डिलेड यूनिट स्टेप फंक्शन मतलब यू टी की जगह यू टी माइनस ए रख दिया गया है, यू टी माइनस ए रख दिया, मतलब कि अब मेरा जो यूनिट स्टेप फंक्शन जो कहाँ से चल रहा था, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, अब वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ना चल के कहाँ से चलेगा, ए से स्टार्ट होगा इन्फिनिटी तक जाएगा। तो अब मेरी जो इंटीग्रेशन हो गई वो इंटीग्रेशन यू टी माइनस ए की वजह से क्या हो गई, ए टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी डी टी। अब फिर से ऐसे सॉल्व करेंगे, ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, लेकिन इस बार लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी और यहाँ 0 की जगह ए, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे, माइनस का 1 अपॉन एस बाहर ले लिया, ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एस, ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, ई रेज़ टू पावर माइनस ए एस रह जाएगा, फिर ये क्या हो गई वैल्यू, माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू आ गई ई रेज़ टू पावर माइनस ए एस एस। अच्छा देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी प्रॉपर्टीज़ की, तो प्रॉपर्टी में क्या था, टाइम शिफ्टिंग का एक प्रॉपर्टी थी। वो टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि अगर टाइम डोमेन में कोई भी हम शिफ्टिंग करेंगे तो वो एस डोमेन में जाकर ई की पावर माइनस उतने शिफ्टिंग से हो जाएगी। देखिए यू टी माइनस ए करा था, यू टी माइनस ए करने से एफ एस के साथ ई की पावर माइनस ए एस आ रहा था। ऐसे यहाँ देखिए यू टी माइनस ए एस करा, ए करा है तो 1 अपॉन एस यू टी का आता है, इसके साथ ई की पावर माइनस ए एस का मल्टीप्लाई हो गया। तो हम डायरेक्ट अगर ज़रूरत नहीं है सॉल्व करवाने की, कोई न्यूमेरिकल लंबा सा है तो इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके और इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं, रैंप फंक्शन का अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है तो क्या होगा। रैंप फंक्शन क्या होता है, आर टी, आर टी को क्या बोलते हैं, टी यू टी। तो अगर आर टी को टी यू टी बोलते हैं तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकलना होगा, तो कैसे करेंगे, यूनिलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, के इंटू, हमने एक के फंक्शन ले लिया है, के की वैल्यू 1 भी ले सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया है। के एक कांस्टेंट है, 0 टू इन्फिनिटी टी यू टी जो भी फंक्शन है, ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी डी टी। अब यू टी फिर से आ गया, इसी वजह से हमने इसे 0 टू इन्फिनिटी ही रखा है। अब इसकी वजह से क्या हो गया, टी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी डी टी।
इसको लिख सकते हैं के 0 to infinity t raised to minus st dt। तो ये हमारा एक फंक्शन हो गया, ये दूसरा फंक्शन हो गया। अब आपको पता है इंटीग्रेट करते हैं जब दो फंक्शंस को, तो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म। ये स्पेसिफिकली बोल्ड लेटर्स में मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके यहाँ पे सॉल्व करिए। पहला टर्म एज इट इज आया, दूसरे टर्म का इंटीग्रेशन, दूसरे टर्म का इंटीग्रेशन ई रेज़ पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस होता है। लिमिट लगी हुई है इसलिए साथ में लिमिट वैल्यू भी रख दी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन का साइन बना दिया लिमिट के साथ में, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यानी टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म ई रेज़ पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है ई रेज़ पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, वैल्यू रख दी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब हमने क्या करा, इस वैल्यू को सॉल्व कर लिया। ये जो वैल्यू सॉल्व करी टाइम डोमेन टी की रखी गई है, तो पहले केस में इन्फिनिटी, दूसरे केस में 0, दोनों बार ही टी का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए पहला टर्म तो हमारा 0 हो गया, एकदम एब्सोल्युटली 0। अब दूसरे टर्म की बात करते हैं। यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस के साइन, मैंने के को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, के अपॉन एस, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ पावर माइनस एस टी डी टी। अब इंटीग्रेशन फिर से कर सकते हैं आप, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ई रेज़ पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। तो ये जो माइनस एस जब रखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का एस, यहाँ पे मैंने माइनस लगाया हुआ है, ये साइन, ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये वैल्यू जो है इक्वल्स टू माइनस एस। तो ये क्या हो जाएगा, ई रेज़ पावर माइनस एस टी और इसकी वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी। अब ये वैल्यू सॉल्व करेंगे अगर, तो क्या आ जाएगा आंसर, पहली बार में तो 0, दूसरी बार में माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस होकर के अपॉन एस स्क्वायर सेम तरीके से रिपीट होगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन मैंने लिया है डिलेड रैंप का, तो मैंने आपको शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी बताई थी, तो के आर टी माइनस ए करा है। तो अगर सिंपल रैंप का आंसर ये है तो डिलेड रैंप का क्या हो जाए, ई की पावर माइनस ए एस का मल्टीप्लाई हो जाएगा बस, और यहाँ आंसर आपके सामने बस। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी से, सॉरी टाइम डोमेन में शिफ्ट हुआ है, तो टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी से आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो भी शिफ्टिंग होगी वो आप शो कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन ओमेगा टी का। बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, पिछली बार भी शायद कॉस ओमेगा टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए आया था, हो सकता है इस बार साइन ओमेगा टी का मिड टर्म में लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए पूछ लिया जाए। तो आप लोगों को पता है सबसे आसान काम क्या है, पहले तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए आप। लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप कैसे लेंगे, यूनिलेटरल टाइप। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आपने लिया है तो यहाँ पर क्या होगा, एफ टी इक्वल साइन ओमेगा टी, तो एफ एस इसका क्या हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, जो भी फंक्शन एफ टी है ई रेज़ पावर माइनस एस टी डी टी। अब सबसे बड़ी बात आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी को क्या लिखते हैं। आप लोगों को साइन थीटा का फॉर्मूला पता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ई रेज़ पावर जे थीटा माइनस ई रेज़ पावर माइनस जे थीटा अपॉन 2j। यहाँ पर जे क्या है, आयोटा है, जो आप लोग आयोटा पढ़ते हैं यहाँ पर जे से रिप्रेजेंट करा जाता है, बात सेम है। अगर आप चाहें तो इसे आयोटा आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई डाउट की बात नहीं। ठीक, तो हमने क्या लिख लिया, साइन को ई रेज़्ड पावर के टर्म में ब्रेक कर लिया, तो ये क्या हो गया साइन ओमेगा टी ई रेज़्ड पावर प्लस का जे ओमेगा टी माइनस ई रेज़्ड पावर माइनस जे ओमेगा टी अपॉन 2j, बाकी सेम। अब इसको ओपन कर लिया, ओपन करेंगे तो ये माइनस का s प्लस का जे ओमेगा, ये माइनस का s माइनस जे ओमेगा आ जाएगा, तो माइनस का s प्लस का जे ओमेगा, माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया है, तो माइनस साइन बाहर लेने पर ये क्या बन गया, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़्ड पावर माइनस s माइनस जे ओमेगा टी डी टी, 1/2j बाहर ले लिया, ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कॉमन करके और सेम कर दिया। ठीक, अब आपको पता है ई रेज़्ड पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, बहुत अच्छे से जानते हैं हम लोग, अब तक कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन करने पर क्या निकलेगा, ये वैल्यू निकलेगी, इसका इंटीग्रेशन करने पर ये वैल्यू निकलेगी, सामने से देख लीजिए एकदम क्लियर है। फिर उसकी वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी पर इंटीग्रेट करा है तो वैल्यू 0 और इन्फिनिटी रख दी। जब इन्फिनिटी रखेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, जब 0 रखेंगे तो पूरा टर्म 1 हो जाएगा, तो वो माइनस माइनस प्लस होकर ये वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस वैल्यू यहाँ पर रह जाएगी,
ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया है ना, जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो 0 माइनस 1 आएगी ना, तो वो माइनस का 1 यहाँ रह जाएगा। फिर इन दोनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने पर ये एस स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होगा, एस स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो आप लोगों को पता है आयोटा का स्क्वायर यानी जे स्क्वायर इक्वल्स -1 होता है, तो जब आई स्क्वायर लेंगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ऊपर में वैल्यू रह जाएगी ओमेगा, 2j से 2j कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये तरह से सॉल्व करिएगा, आपकी वैल्यू निकल आएगी। सेम तरीके से एक और क्वेश्चन सॉल्व होता है, कौन सा, कॉस ओमेगा टी का। तो कॉस ओमेगा टी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ कि कॉस ओमेगा टी मैंने आप लोगों के लिए सामने कर रखा है। कॉस ओमेगा टी के लिए क्या करेंगे, कॉस को इलेबरेटेड वे में रख देंगे, ई रेज़्ड पावर जे ओमेगा टी प्लस ई रेज़्ड पावर माइनस जे ओमेगा टी अपॉन 2। साइन के केस में क्या था, यहाँ माइनस साइन था, यहाँ जे था यानी आयोटा। अब इसको सेम तरीके से इसको ओपन कर लेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लिया, आगे सेम तरीके से इसको इंटीग्रेट कर दिया, उसके बाद 0 टू इन्फिनिटी वैल्यू रख दी, सॉल्व करा, ई की पावर इन्फिनिटी 0 होता है, ई की पावर 0 1 होता है, तो माइनस का 1 माइनस साइन के साथ मिलने पर प्लस का 1 बन जाएगा। यहाँ पर माइनस का साइन के साथ में अगेन प्लस का 1 बनेगा, क्योंकि इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा ई की पावर में, ई की पावर 0 माइनस का 1 रहेगा, तो -1 और माइनस का 1 अपॉन एस प्लस जे ओमेगा प्लस का हो जाएगा। फिर से एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर फिर से वैल्यू आएगी सेम तरीके से, और आंसर आएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। देखिए एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। पिछली बार जब साइन से करा था तब साइन के टाइम पर आपका आंसर क्या आया था, ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। इस बार एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप याद भी रखिएगा, क्योंकि जब हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो इसकी बहुत नीड होगी, तभी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका इसी कॉन्टिन्यूएशन में बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं मेरे पास में, आप चाहें तो इनको कर लीजिए या नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, मैं इसे करने में पूरी वीडियो में ख़त्म नहीं कर पाऊंगी, वन शॉट बनाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया, एफ टी की वैल्यू ई रेज़्ड पावर माइनस ए टी साइन ओमेगा टी। अब ये भी मैंने क्या बताया, ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये क्या है, हमारी टाइम डोमेन में शिफ्टिंग है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्टिंग, फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्टिंग। तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग अगर हमने करी है, अभी मैंने आप लोगों को बताई थी ना, फ्रीक्वेंसी डोमेन का फॉर्मूला बताया था फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग का, मैं आप लोगों के साथ फिर से शेयर करती हूँ फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग का। देखिए s माइनस ए अगर होगा तो यहाँ पर प्लस का ई रेज़्ड पावर ए टी है मल्टीपल में, माइनस ई रेज़्ड पावर ए टी है मल्टीपल में, तो s डोमेन में जाकर क्या होगा, माइनस की जगह प्लस का। तो साइन ओमेगा टी का लैप्लास क्या होता है, ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो एस स्क्वायर की जगह एस प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। अब इसी की जगह कॉस होता, तो कॉस में क्या होता है, एस स्क्वायर अपॉन एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो एस एस में क्या हो गई, शिफ्टिंग हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। किससे, यहाँ माइनस ए टी की शिफ्टिंग है तो यहाँ प्लस ए से शिफ्टिंग हो जाएगी। इसी तरह से एफ टी में क्या हो रहा है आपका, ये के वाला फंक्शन, के वाले फंक्शन में क्या हो रहा है, ई की पावर माइनस ए टी टी यू टी। तो टी यू टी का लैप्लास क्या होता है, 1 अपॉन एस स्क्वायर। ई की पावर माइनस ए टी आ गया तो एस स्क्वायर की जगह एस प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का। साइन हाइपरबोलिक फंक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है फॉर्मूले में, साइन हाइपरबोलिक ए टी, साइन हाइपरबोलिक ए टी होता है हमारा, साइन हाइपरबोलिक ए टी होता है हाफ ऑफ ई रेज़्ड पावर ए टी माइनस हाफ ऑफ ई रेज़्ड पावर माइनस का ए टी। तो इस फॉर्मूले को जब वैल्यू में रखेंगे तो सॉल्व करने पर आपका आंसर कुछ इस टाइप का आएगा। तो आपको याद रखने हैं कुछ फॉर्मूले, कौन कौन से, साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, साइन हाइपरबोलिक ए टी या ओमेगा टी, जो भी वैल्यू आप लेना चाहें। तो इस तरीके से ये वैल्यू आपकी सॉल्व हो जाएंगी। अब बात करते हैं लैप्लास में न्यूमेरिकल्स इनिशियल और फाइनल वैल्यू थ्योरम पे।
अगर आपको कोई फंक्शन एफ एस दिया हुआ है, तो ये जो फंक्शन एफ एस है, ये एफ एस फंक्शन कोई 2s+1/s² + 2s+5 दिया है, तो इसने कहा है कि इनिशियल वैल्यू निकालो। तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम के हिसाब से आपका क्या होता है, f0 + इक्वल्स लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी s एफ एस। अब यहाँ पर अगर आप s टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, चांसेस हैं कि वैल्यू 0 आ जाए या इन्फिनिटी आ जाए। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, 2 ऑफ जो भी फंक्शन है s, ये रखा हुआ है, हमने रख लिया। अब s का मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर तो इन्फिनिटी आ रहा है, इन्फिनिटी का मल्टीप्लाई करेंगे तो होल वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ऐसे हम क्या करें, अब हम इसको ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, s को कॉमन ले लिया। तो अगर हम s² को दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 रह जाएगा, 2/s रह जाएगा। यहाँ पर से s² कॉमन ले लिया तो 1 + 2/s + 5/s² रह जाएगा। s² से s² दोनों के कैंसिल कर दिए। अब आप देखिए, अगर s की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये दोनों वैल्यू 0 हो जाएंगी, क्या रह जाएगा, 2/1। तो आंसर आपकी इनिशियल वैल्यू की क्या हो जाएगी, 2। तो इस तरीके से आपका इनिशियल वैल्यू फाइंड अप हो जाएगी। इसी की जगह कोई एक न्यूमेरिकल इस तरीके से दे देते हैं, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस ऐसा पढ़ के देखिए। किसी भी करंट IT के लिए ये वैल्यू गिवन है, यानी टाइम डोमेन में कोई फ्रीक्वेंसी इक्वेशन गिवन है। अब आपको पहले तो IS पता करना है और I0+ और I∞, यानी इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू पता करनी है। तो पहले तो IS निकाल लीजिए इसका। 5ut का लैप्लास क्या होगा, ut का लैप्लास 1/s होता है, तो 5/s हो गया। 3e⁻²t का लैप्लास क्या होगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, e⁻²t ut। ut मतलब 1 ही तो होता है, तो ut अगर लिख भी दे रहे हैं तो कोई डाउट नहीं है। तो ut का लैप्लास आपको पता है क्या होता है, 1/s। e⁻²t का मल्टीप्लाई क्या हो गया, एस डोमेन में शिफ्ट। एस डोमेन में कैसे शिफ्ट हो गया, यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन, तो 1/s की जगह 1/s + 2 हो गया। 3 तो कांस्टेंट है ही, तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेकर ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब I0+ और I∞ निकालनी है, तो I0+ के लिए फॉर्मूला होता है इनिशियल वैल्यू थ्योरम का, लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी SIS लिख दिया हमने, s से s कैंसिल हो गया, ये बच गया। अब s टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या रहेगी वैल्यू हमारी, ये वैल्यू इन्फिनिटी रह जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, हमारे पुराने तरीके से पहले s को कॉमन लो दोनों जगह से, उसको कट कर दो आपस में। तो s को कॉमन लिया तो क्या बना, 2 + 10/s, 1 + 2/s। अब s को इन्फिनिटी जब रखोगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, आंसर आ जाएगा 2/1, यानी कि आंसर आया 2। तो इस तरीके से निकल आएगी इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, I∞, अब की बार क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0, पहले इन्फिनिटी होता था, अब यहाँ इन्फिनिटी है तो यहाँ 0, SIS। s का मल्टीप्लाई करा तो क्या रह गया, 2s + 1/s + 10। यहाँ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि s की वैल्यू अगर 0 रखेंगे डायरेक्ट तो कोई भी फंक्शन इनवैलिड या इन्फिनिटी की तरफ नहीं जाएगा। तो s की वैल्यू 0 रखे तो क्या बच गया, 10/2, यानी कि 5। तो इस तरीके से आप इनिशियल वैल्यू थ्योरम को सॉल्व कर लेंगे। इसी के अलावा एक और न्यूमेरिकल है यहाँ पर, इस न्यूमेरिकल में भी फंक्शन दिया हुआ है, टाइम डोमेन में इक्वेशन दी हुई है, उसको हम क्या करेंगे, f0+ निकालना है। तो ये डायरेक्ट मैं आपको बता रही हूँ, एस डोमेन में जाए बना, t टेंड्स टू 0 रखेंगे, t टेंड्स टू 0 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, t की वैल्यू 0 रखने पर 1 हो जाएगी, तो 9 - 2 = 7। तो आपका एक तरीका ये भी हो सकता है सॉल्व करने का। तो ये था सब कुछ हमारा किसके बारे में, लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, इसलिए इसका पार्ट 2 में मैं आपसे डिस्कस करूंगी इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, साथ ही इन्वर्स लेने के लिए जो भी सॉल्यूशन बन सकते हैं वो। अभी के लिए थैंक यू।